व्यूअर्स, प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा पेश करने आपके सामने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इमाम बरी सरकार अपनी जोजा और बेटी के साथ वफाकी दारुल-हुकूमत के बिल्कुल अक़ब में लोरा के इलाके कंगड़ महरा में रहते थे। 8 साल का अरसा उन्होंने वहाँ पर गुजारा और जिस जगह पर वो रहते थे, जो घर था, अब उसको नाम दिया गया है शाका मसल्ला। इसी के साथ ही बिल्कुल जहाँ पर उनकी जोजा की कब्र है, वहाँ पर एक चट्टान से पानी वो इस तरह हुआ कि वो बकरियों को पानी पिलाने के लिए गए, पानी नहीं था, उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी मारी और उस चट्टान से पानी उबल पड़ा, जिसे शाह की कश्ती का नाम दिया गया है। आइए चलते हैं, हम आपको पूरी रिपोर्ट बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर चौधरी। वही हमारी सेगमेंट सूफ़ीज़म की तलाश। हिस्सा अव्वल में हमने आपको बताया बरी सरकार के बारे में। ये हिस्सा दोम, जिस जगह के ऊपर हम खड़े हैं, यहाँ पर बरी सरकार ने अपने 8 साल ज़िंदगी के गुजारे। उनके जो घर है उसे अब कवर किया गया है और उसकी वो फुटेज में आप देख रहे हैं। साथ ही जो हम कुछ आपको यहाँ पर नौबत और बाकी चीज़ें आपको समाज और समेत दीगर चीज़ें दिखा रहे हैं। मेरे साथ शरीक सफ़र उसी तरीके से सैयद ज़हीर हुसैन शाह साहब हैं और सैयद इंज़माम अली शाह साहब हैं। इनसे पूछते हैं इस जगह के बारे में जहाँ पर हम खड़े हैं, जहाँ पर बरी सरकार ने अपने बीवी बच्चों समेत 8 साल गुजारे। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीर शाह साहब, मुसलसल सफ़र, ज़रा बताइएगा। नहीं, आपका भी शुक्रिया कि आप इतना दुश्वार गुजार रास्तों से यहाँ पहुँचे हैं। तो ये बरी सरकार का घर है। इस जगह का नाम है शाह का मसल्ला कंगना। यहाँ पे बरी सरकार ने तकरीबन 7 से 8 साल क़याम किया, तारीख़ की किताबों में मिलता है। तो ये उनका घर है, यहाँ पे रहे हैं, यही इनका मकाम है। इस्लामाबाद से जब हिजरत करके वो रई शहीदा आया, मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसके बाद कंगड़ा शाह का मसल्ला, ये वो मकाम है। और यहाँ पर उनका ये घर था जिसको ये कवर किया गया है। जी बिल्कुल, ये उनका घर था, यहीं पे वो रहे हैं। अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 7 से 8 साल उन्होंने यहीं पे गुजारे हैं बच्चों के साथ। जी जी ठीक है, आप बताइएगा जी। आज तक भी अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सलामत हैं और लगता है कि यहाँ के लोग भी खासे अच्छे हैं जो हकीकत रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले तो हम अहले सादात के हिसाब से निस्बत से हम शुक्रिया अदा करते हैं उन लोगों का जिन्होंने हमारे आबा व अजदाद की निशानियों को आज तक ज़िंदा रखा हुआ है। उसमें स्पेशली मैं उनको खराज तहसीन पेश करूँगा जो यहाँ के मुजावर भी हैं। सरदार आसिफ हैं, साईं आसिफ के नाम से मशहूर हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ये ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जहाँ पे आपकी आबा व अजदाद की निशानियों को ज़िंदा रखने के लिए, क्योंकि इन्होंने अपना एक ज़िंदगी का सफ़र, तवील सफ़र जो होता है यहाँ पे गुजारा होता है। कठिन मरहाइल से निकल के यहाँ पे वो अपना ज़िंदगी का गुजर बसर भी कर रहे होते हैं, साथ में सरकार की निशानियों को ज़िंदा भी रखा हुआ है। ठीक है, मतलब देखें ना, सूफ़ीज़म तो नाम ही सीखा है, अपने मन को मारना। बिल्कुल, ये सबसे पहली बात तो ये है कि नफ्स हमारे पास जो बेसिकली 3 नफ्स है। नफ्स मुतमइन्ना है जो इंसान के अंदर से 3 नफ्स हैं, 3 इक़साम है उनकी। इन नफ्स को मारने के लिए ज़ाहिर सी बात है आपको शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए एक तावील सफ़र है जो आपको तय करना पड़ता है। उसमें आप सबसे पहले अपने नफ्स को मारते हैं। जिस तरह एक रोज़ेदार है जो रोज़ा रख के अपने नफ्स को वो तक़वियत देता है, तो उसके अंदर तकवा पैदा होता है। बेसिकली रोज़े का नाम भी तकवा है। इसी तरह सूफ़ीज़म के रास्ते पर चलने के लिए आपको तकवा की ज़रूरत होती है, जिसके लिए आपको ख़ुद को मारना पड़ता है, अना मारना पड़ता है। बिल्कुल। तो और शायद यही वजह है कि सूफ़ीज़म से हमें प्यार और मोहब्बत का दर्स मिलता है। बिल्कुल है, ये बहुत मुश्किल, क्योंकि शरई एतबार से आप देखें तो शरीयत हमारी जो है ना इसी के अंदर है। ये जो हमारी सूफ़ीज़म है, सूफ़ीज़म शरीयत के अंदर का दायरा है। लेकिन रब तक पहुंचने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ रास्ते हैं जो कि हम दीन के लिहाज से अगर उसको अपनाएं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। ग़ालिबन सूफ़ीज़म को भी अल्लाह के दोस्त ही कहते हैं ना, सूफ़ी ही तो अल्लाह के दोस्त हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उन्होंने मेहनत की होती है। इस रास्ते में उन्होंने अपनी जान और माल को कुर्बान किया होता है। मेरे ख्याल में बरे में लाखों लोग तो सूफ़ीज़म की वजह से मुसलमान हुए ना। जी बिल्कुल। देखें जी, ये बरी सरकार औलिया कराम अल्लाह के वली हैं। तो आप यहाँ पे आए हैं तो कितना सुकून रात अगर फ़ील हो रहा है, तो उसकी वजह ये है कि ये अल्लाह के नेक लोग थे। यहाँ पे अल्लाह का ज़िक्र अज़कार किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे सुकून और रात है।
یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں, انہوں نے دین اسلام کی روشنی پھیلائی پھیلائی ہے. اور تبلیغ کی ہے. اور اسی لیے چور پور نور پور میں بدلا. بالکل چور پور نور پور میں بدلا ہے. بالکل بالکل صحیح. اچھا اس کے لیے وہی راستہ ہے, آپ اگر لورا کی جانب سے آئیں گے سب سے پہلے لورا آئیں گے, پھر گڑی, اور وہاں سے جو کنگڑا میرا کی جانب روڈ جاتا ہے, یہ دوسرا اسپاٹ یہاں پر آتا ہے. اور اس پراپر جگہ کا نام کیا ہے؟ شاہ کا مسلح کنگڑا. شاہ کا مسلح کنگڑا. اور جو بھی یہاں پر آنا چاہے, تھوڑا سا سفر پر خطر ضرور ہے, مگر جہاں پر عشق کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پر سفر پر خطر کبھی بھی عائل نہیں ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اب اگلے جگہ پر ہم آپ کو ملوائیں گے ایک نئے شاہ کا چلے سے.